रीवा में 25,000 क्विंटल खरीदी परिवहन न होने से गेहूं से भर गया पूरा परिसर। बरदाने की कमी के चलते अपनी उपज को बचाने के लिए भीषण गर्मी में दिन भर लाइनों में लगे रहे किसान। अब फूट रहा है अन्नदाताओं का गुस्सा। खरीदी केंद्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं, तड़प रहे किसान। रीवा जिले में 15 अप्रैल से खरीदी केंद्र में गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन रीवा जिले के किसी भी खरीदी केंद्र से गेहूं का परिवहन नहीं किया गया, जिसके कारण समितियों के साथ किसानों की भी परेशानी बढ़ी है। कई खरीदी केंद्रों में गेहूं से परिसर भर गया है। वहीं दूसरी ओर बरदाने की किल्लत के चलते अब किसानों से गेहूं नहीं लिया जा रहा है। भीषण धूप और लू के बीच अपनी उपज लेकर किसान खरीदी केंद्र में परेशान हो रहे हैं, जिससे किसानों का गुस्सा फूट रहा है। परिवहनकर्ताओं के द्वारा गेहूं के उठाव ना हो अपने और बरदाने की कमी अब किसानों के लिए भीषण समस्या का कारण बन चुकी है, जिसके कारण किसानों का गेहूं ट्रैक्टर में लदा हुआ है, उसकी तौल ना हो पा रही है। शहर में लगे करहिया मंडी की बात करें तो यहाँ पर 25,000 क्विंटल की खरीदी हो चुकी है, लेकिन एक बोरे का भी अभी तक परिवहन नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक कृषि उपज मंडी करहिया में 2 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों के किसानों के गेहूं की खरीदी होती है। इन दोनों समितियों में 25,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी हो चुकी है। लाखों बोरियां खुले आसमान के नीचे रखी हुई हैं। दोनों खरीदी केंद्रों में गेहूं बेचने के लिए आने वाले किसानों का पसीना निकल रहा है। तपती धूप में किसान अपने ट्रैक्टर में लदे गेहूं को तौल का इंतजार करते रहे। समितियों की जिम्मेदारों का कहना है कि इस गेहूं को हम रखें कहां। बताया जाता है कि समितियों ने बोरे में गेहूं को सिलवाकर छल्ली लगवा दिया है। उठाव न होने से परेशानी बढ़ी है। किसानों का कहना है कि हर साल खरीदी केंद्र में हमें इसी समस्या में से 2-4 होना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार हर बार की तरह बड़े बड़े दावे करते हैं। किसान नेता सुब्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि गर्मी और धूप के बीच अपनी उपज को बेचने के लिए बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि खरीदी केंद्रों के जितने नियम कायदे बनाए गए हैं उनके हिसाब से सुविधा दी जाए। वहीं किसानों को 24 घंटे के भीतर उनकी उपज का भुगतान कराया जाए। वहीं किसानों ने बताया कि खरीदी केंद्र में उपज पेयजल की व्यवस्था नहीं है, बाहर से पानी लाना पड़ता है और सुबह से ट्रैक्टरों में अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे किसानों का आक्रोश जमकर फूट रहा है। एक अन्य किसान ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी में किसी तरह की सुविधाओं को ध्यान नहीं रखा गया है। ना तो पेयजल की सुविधा है, ना छाव की। बोरों के ऊपर ही किसानों को बैठना पड़ रहा है। मंडी परिसर में बने शौचालय में भी ताला लगा हुआ है, जिससे लोगों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। वहीं इस संबंध में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है कि गेहूं की आवक ज्यादा होने से इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। परिवहनकर्ताओं से इस संबंध में बात हो चुकी है। जल्द ज्यादा से ज्यादा वाहनों की व्यवस्था कर इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बरदाने की कमी और पानी, शौचालय जैसे समस्याओं से जल्द निराकरण की बात कही। उपज मंडी करहिया है और यहाँ पे समर्थन मूल्य में खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। समस्याएं पूरे सभी जगह की एक ही हैं, सभी किसानों की एक ही समस्याएं हैं। लगातार आप चाहे रबी हो चाहे खरीफ हो, खरीदी होती है समर्थन मूल्य में, लेकिन सरकार द्वारा मापदंड निर्धारित किए जाते हैं कि हम ये बैनर लगाएंगे, पानी देंगे, शौचालय की व्यवस्था करेंगे और बोरे बारदाने की कमी नहीं होगी, उठाव जल्दी होगा, उठाव के बाद किसानों को भुगतान होगा, लेकिन वो कब होगा ये पता नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 11 अप्रैल से रीवा जिले में खरीदी हुई है, पूरे रीवा जिले, मऊगंज जिले में, और कुछ सेंटरों में कुछ पहले भी खरीदी शुरू हो गई है। 11 मार्च से शुरू हुई थी खरीदी का काम, तो क्या यहाँ पे फसलें जहाँ लेट थी तो वहाँ 11 अप्रैल से शुरू हुई हैं। आप मंडी प्रांगण में अपने यहाँ 11 अप्रैल से खरीदी शुरू हुई है। 11 अप्रैल से कितने कुंटल खरीदी हो गई है, आप ये जानकारी इस प्रशासन शासन से ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने उठाव कितना किया है और उठाव करने के बाद किसानों को भुगतान कितना किया है, समझ में आ जाएगी कि प्रशासन लगातार किसानों का कितना शोषण हो रहा है। लगातार किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों को सोचिए, किसान अपना समर्थन मूल्य में गेहूँ देने के बाद पैसों के लिए कहाँ पैसे, अभी जब तक ये भंडारण नहीं होगा तब तक किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे। किसानों के ट्रैक्टर की किस्तें, किसानों के क्रेडिट कार्ड की किस्तें के सब कर्जे ओवरड्यू हो रहे हैं। किसान के रोजमर्रा के जीवन प्रभावित हो रहा है। किसानों के यहाँ ब्याह, शादी ब्याह, रिश्तेदारी, नातेदारी और घर में है वो प्रभावित हो रहे हैं। किसान समर्थन मूल्य में अनाज देने के बाद पैसों के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जब तक कहा जाता है उठाव ना होगा तब तक, जब तक उठाव होकर भंडारण नहीं होगा तब तक किसानों को भुगतान नहीं होगा। ऐसे में किसान क्या करें? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कृषि मंत्री से
जिला प्रशासन से मांग करते हैं, जिन किसानों की खरीदी हो गई है 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हो गए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, उन सब किसानों के खातों में तत्काल पैसे दे दीजिए, चाहे उठा हुआ और ना हुआ। परिवहन नहीं हुई उसका जिम्मेदार किसान नहीं है। और अब जो खरीदी हो तो किसानों को 24 घंटे के अंदर भुगतान दिलाया जाए। हर खरीदी केंद्रों में छाया, जहां खुले आसमान के नीचे खरीदी केंद्र वहां छाया की व्यवस्था की जाए। मंडी प्रांगण में कहीं भी पानी की, आप देख रहे हैं, कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी बैनर नहीं लगे हुए हैं कि एक बोरी में तौल कितनी होनी है, किसानों के एक बोरी तौल के कितने पैसे देने हैं। हर साल सब सिर्फ पेपरों में चीजें रह जाती हैं, किसानों की जानकारी तक नहीं आती। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार लगातार खरीदी की अव्यवस्थाओं को दूर करे। आने वाली अब खरीफ की जब खरीदी हो तो सुदृढ़ता से करें, बैनर लगे हों, किसानों को जो सुविधाएं दें, किसानों के नॉलेज में होना चाहिए कि किसानों की एक बोरी में तौल कितनी होगी, किसानों की बोरी के तौल का कितना देना होगा, किसानों को भुगतान किस दिन होगा, ये सब निश्चित किया जाए। नहीं तो ऐसे में किसान खेती कैसे करेंगे? क्या खेती करके कब तक किसान देश का आत्महत्या करता रहेगा? हम सरकारों से मांग करते हैं कि कृपया संवेदनशीलता दिखलाइए, किसानों के हितों की रक्षा कीजिए। ये किसानों के हितों की अनदेखी नहीं है तो क्या है? खरीदी के बाद इतने दिनों तक परिवहन नहीं हुआ तो क्या? परिवहन नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ, किसान लगातार परेशान है। किसानों के हितों की रक्षा कीजिए। अब देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, कहीं बारिश वारिश हो गई तो खरीदा हुआ अनाज भीगेगा, किसानों का भी अनाज भीगेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि तत्काल से तत्काल उठाव कराया जाए, परिवहन कराए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक, ज़्यादा से ज़्यादा परिवहन के वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए और उठाव करके उचित भंडारण कराया जाए, जिससे हमारे देश के खाद्यान्न का, किसानों के द्वारा उत्पादन किए हुए खाद्यान्न का नुकसान ना हो। कितना बोरा खुला हुआ गेहूं जो है खुले आसमान के नीचे अब आप देख रहे हैं, जहां तक देख रहे हैं बोरे हैं। गिनती आप क्या लगाएं, क्या लगाएं गिनती? आप तो प्रशासन बतला सकता है कि जब से खरीदी हुई उठाव कितना हुआ है और जो यहाँ पे रखा हुआ कितना है। ये तो प्रशासन आपको पूरी तरह डाटा बतला सकता है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि 50,000 बोरियां रखी होंगी लगभग। हम तो गिने नहीं है, लेकिन लगभग 50,000 से ऊपर बोरियां, जहां देखिए सेट भरे हुए हैं, रोडें खाली नहीं हैं, तो अब पता नहीं संख्या कितनी होगी। संख्या तो आपको एग्जैक्ट खरीदी केंद्रों से मिल सकती है कि कितनी खरीदी हुई है, कितना उठा हुआ है, और शासन बतलाए कि कितना भुगतान हुआ है, भुगतान के क्या मापदंड हैं, क्या भुगतान किसान निर्धारित मापदंडों के अनुसार हो रहे हैं। क्या कारण हो सकता है कि उठाव नहीं हो पाया अब तक? भुगतान उठाव न होने के कारण कहा जाता है कि जब तक उठाव नहीं होगा, जब तक भंडारण नहीं होगा, तब तक हम भुगतान नहीं देने की शासन की शायद नीति है, उससे किसान पिस रहा है। क्या नाम है भैया आपका? सुनील तिवारी। कौन सी मंडी है ये? करैया मंडी। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? पानी नहीं है, पानी के लिए बाहर जा रहे हैं। पहले सुबह से आए 8 बजे से पानी के लिए तरफ रहे हैं, तो जा रहे हैं। शासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पोस्टर होगा, बैनर होगा, पानी की तो व्यवस्था कुछ नहीं दिखा कि कितना देना है, कितना वजन है, कितना तौल मने करनी है, ये हमें कहीं पोस्टर बैनर में नहीं दिखा। तो चाहे वो ले रहे हैं। शौचालय की व्यवस्था है यहाँ? अभी तो आसपास में नहीं नजदीकी, जो भी है दूर है। पीने का ठंडा पानी? कुछ नहीं, हम बाटल ले लिए हाथ में, बाहर जा रहे हैं। एक बार लाए लिए थे, दूसरा बाटल लाए। देखा जा रहा है कई किसान यहाँ काफ़ी दिनों से हैं और अनाज कल के भी है, अनाज भी खुले में रखा हुआ है। कितने बोरे रखे होंगे लगभग? क्या वजह है कि उठाव नहीं हो पाया? अब ये सरकार जाने क्या है, कैसे बारदाने की भी कमी देखी जा रही है। बिल्कुल दिख रही है, आज ही नहीं है, कम है। कह रहे हैं कि अभी इतना है, हो सकता आए ना आए, नहीं आएगा तो और रुक जाएगी। उठाव न होने के कारण भुगतान भी रुका होगा? बिल्कुल रुका। कितने किसान प्रभावित होंगे? अब कम से कम 10, 20, 50 तो हम ही को बताएं कि हमारा पेमेंट नहीं हुआ। ऐसे तो लाखों हज़ारों हो गए होंगे, कितने बेच चुके होंगे। गेहूं की खरीदी है वो सभी खरीदी केंद्रों पर जारी है। जो कुल खरीदी केंद्र हैं वो जिले में 75 से ज़्यादा बनाए गए हैं, सभी अपनी तहसीलों में मिला करके। क्योंकि अपने यहाँ गेहूं की कटाई शासन की तरफ से जो खरीदी है वो काफ़ी लंबे समय से शुरू हो गई है, पर अपने यहाँ गेहूं की कटाई थोड़ी लेट होती है, इसलिए खरीदी में अब आवक आनी शुरू हुई है और एकदम से अपनी आवक भी हुई है। मंडी, करैया मंडी के क्योंकि अपना मेन सेंटर है, इसके अलावा भी अपने सभी खरीदी केंद्रों पर अब किसानों ने अपना गेहूं लाना शुरू किया है। तो मंडी में और अन्य जगह जो भी परिवहन की व्यवस्था है वो लगातार परिवहन शुरू कराया गया है, तो इसमें तेजी से कमी भी आएगी जहां परिवहन की कोई दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही जो उपार्जन के लिए आने वाले कृषक हैं उनकी सुविधाओं के लिए छाया की, पानी की एवं अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कराई गई हैं। सभी जगह नोडल अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाई गई थी वो लगातार उपार्जन केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं ताकि अच्छी क्वालिटी का गेहूं उपार्जन केंद्रों पर आए, साथ ही किसानों को कहीं भी अपना गेहूं बेचने में दिक्कत ना आए।